आज हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी है कि ये चित्त शांत नहीं होता। हमें और आपको शांति की अभिलाषा है, लेकिन नित नए क्लेश जीवन में खड़े हो जाते हैं। हम चाहकर भी आनंद की स्थिति तक पहुंच नहीं पाते, सुख प्राप्त नहीं कर पाते। ये मन आने वाले कल की चिंताओं से क्लांत रहता है, लेकिन शांति की अभिलाषा है। आज साधकों का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि चित्त को शांति मिले कैसे, क्या करें कि इस चित्त में शांति की स्थापना हो जाए। परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के एक लेख से, एक पत्र के लेखन में जो उन्होंने उपाय बतलाए उनको श्रवण करते हैं, और हम आप भी इन सब परेशानियों से, इस चित्त की अशांति से छूटने के लिए प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि चित्त को शांति मिलने का सरल साध्य उपाय है अर्थ सहित परमेश्वर के नाम का जप और अच्छे पुरुषों का संग। इन दोनों काम में लाना चाहिए। संसार से विरक्ति शांति का कारण है। विरक्ति का यह अर्थ नहीं है कि गृहस्थ छोड़कर संन्यास ले या वन में चले जाएं। विरक्ति का अभिप्राय है संसार में रहकर ही सांसारिक विषय भोगों से आसक्त ना होना। संसार में रहने से सांसारिक लोग तो अवश्य राग द्वेष के झमेले में घसीटेंगे, परंतु समझदार मनुष्य को राग द्वेष के वश में नहीं होना है, क्योंकि राग द्वेष के त्याग में इसकी स्वतंत्रता है। कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिए, इसे सफलता भी प्राप्त होगी। सबके साथ सरलता पूर्वक शिष्टता का व्यवहार अवश्य में करना चाहिए। लोग चाहे हमें दुर्लभ समझे, इसमें कोई हानि नहीं। हमें निर्बल कहे तो कहे, यदि कोई हमें लूटना चाहे तो हमें उन लुटेरों से बचकर रहना चाहिए। नीच आचरण करने वाले व्यक्ति से उपेक्षा करने में कोई दोष नहीं, परंतु उससे द्वेष या घृणा नहीं करनी है। कठोर व्यवहार करने में उसका हित तो हो तो कठोर व्यवहार की नीति है, परंतु द्वेष हृदय में नहीं आना चाहिए। ये शांति के लिए आवश्यक है। संसार के कार्य को झंझट समझकर उससे अलग होने की आवश्यकता नहीं। संसार में रहते हुए, सांसारिक काम करते हुए, किंतु राग द्वेष में ना फंसकर, हमें भगवान ने जो गीता में कहा कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के वश में हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना है, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते हैं। ये महान शत्रु हैं, यही अशांति का बीज है। परमात्मा को याद रखते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर सबके हित के लिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से अंतःकरण पवित्र होता है, और सेठ जी कहते हैं जिस शांति की आपको अभिलाषा है वह प्राप्त होती है। अभ्यास की वृद्धि होने से चित्त की वृत्तियां स्वतः शांत होकर परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करवा देती है। दृढ़ अभ्यास और तीव्र वैराग्य रहने से बुरे साथियों का संग भी बुरा प्रभाव नहीं छोड़ता। जैसे सर्प चंदन पर लिपटा रहे लेकिन उसकी शीतलता पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार संसार के बीच रहकर राम नाम का लेप अपने हृदय पर किए रहो तो कोई प्रभाव नहीं आएगा, आपकी शांति यथावत बनी रहेगी। इस घोर कलिकाल में भजन, सत्संग, भगवान की दया के अनुभव के समान कोई सरल उपाय नहीं। अतएव अच्छे पुरुषों का संग करने की चेष्टा करो। उनका संग न मिलने पर शास्त्रों का अभ्यास करने की चेष्टा करो। ईश्वर के नाम को निरंतर याद रखते हुए स्वार्थ को त्याग कर सब भूतों के हित की चेष्टा करनी चाहिए। निरंतर नाम का आश्रय लो। शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारते रहो। नियत कर्तव्यों का पालन करते रहो। पाने की अपेक्षा का त्याग कर दो। जब हमें किसी से कुछ पाने की अभिलाषा होती है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये हमारे लिए ये करे, यही सबसे बड़ी भीतर की अशांति को प्रदान करने वाला है। इसलिए शांति चाहिए तो आशा का त्याग हो। आशा केवल और केवल एक राम जी से होनी चाहिए। बाकी समस्त आशाओं का त्याग होने से चित्त में शांति की स्थापना होती है। एक अन्य लेख में
भजन न होने पर चित्त में अशांति की बात कही गई। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, सो चित्त लगाकर भजन करना चाहिए। आपको भजन करने के लिए प्रातः काल और सायंकाल समय देना चाहिए। आपने लिखा कि सत्संग नहीं है, सो काशी जी तीर्थ स्थान है, मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थान है, लेकिन घर में ही संतों की वार्ता को सुनते हुए, नियत कर्तव्यों को करते हुए, शरीर ठीक न रहने पे आपको और मुझे अपने घर में ही देवाधीन बात को स्वीकार कर निरंतर एकांत में बैठकर भजन करना या निरंतर काम करते हुए भजन करना एक ही बात है। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको और मुझे काम करते हुए भजन करने का अभ्यास करना चाहिए। नित्य प्रति कुछ समय एकांत में बैठकर भजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। आप और मैं चाहे सो कर सकते हैं। हम उसके अंश हैं जिसकी ये समूची सृष्टि उत्पत्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। हमें अपेक्षा का त्याग कर एकांत में बैठकर भजन करने का अभ्यास करना है। आलस्य का त्याग करना है। आलस्य छूटेगा तो स्फूर्णा होगी, डर निकलेगा। आपको और मुझे भजन का अभ्यास बनेगा और भजन करने से भगवान के काम बनेंगे और काम बनने से भीतर की शांति स्वतः आने लगेगी, जिससे हमें प्रेम होता है। उसके प्रति हम सब कुछ कर पाते हैं। तो भजन से प्रेम करना आरंभ कीजिए। जब आप भजन से प्रेम करेंगे तो भजन छूटेगा नहीं। आपने लिखा कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो ईश्वर की अनन्य भक्ति, शरणागति। इसके लिए सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत लाभदायक और आवश्यक है। ईश्वर की अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति का स्वरूप विस्तार से जानना हो तो आपको और मुझे निरंतर सत्य ग्रंथों का, संतों की वाणियों का अध्ययन करना चाहिए। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व को जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव को प्राप्त होने के लिए, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए समस्त कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वीर भाव से रहित है, वही अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। इसलिए हम आप नित्य शांति को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए शरणागत के भाव से राम 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 पुकारे। जय श्री हरि।